तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात हम लोग त्रिकोणमिति शुरू किए थे। और त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पहला अर्थात इंट्रोडक्शन में जो भी थ्योरी था हम लोगों ने त्रिकोणमिति शुरू किए थे। और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? तो कल हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय तक पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग रिवाइज करते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या सूत्र बताए थे। तो क्या बताए थे? वहाँ पे हम लोगों ने बताए थे कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? तो लंब स्क्वायर होता है। हम लोग कल ही पढ़े थे। और ये कर्ण जो होगा जब ये उधर जाएगा स्क्वायर क्या बन जाता है? रूट बनेगा तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसी पे हम लोग इस सब को तोड़े थे, आधार और लंब को लाए थे। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं h बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिर ये कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि कर्ण क्या होता है। हम सबसे पहले कर्ण के बारे में लिखते हैं कि कर्ण क्या होता है। देखिए कर्ण हेडिंग दीजिए और कर्ण के बारे में आप लोग लिखिए कि कर्ण क्या होता है। कर्ण, चलिए हम लोग का क्या हेडिंग हो गया? कर्ण। ये जो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, लीजिए त्रिभुज बना लिए। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये 90 डिग्री है लगभग मान लीजिए। ये हम लोग का क्या होता था? कर्ण, यही कर्ण होता था। इसको मान लीजिए ए, इसको मानिए बी, इसको मान लीजिए सी। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं कर्ण में कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। या समकोण वाली कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। यदि परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, सॉरी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने, समकोण के सामने, सामने वाली क्या, सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। और नीचे हम लोग लिखेंगे कि जो कर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। कर्ण को अंग्रेजी, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो कर्ण होती है क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। क्या लिखेंगे? कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब नेक्स्ट फिर एक पॉइंट आप लोग बताइएगा क्या? यदि मान लीजिए हम इसको 3 ले लेते हैं, इसको हम लोग 4 ले लेते हैं। कितना ले लिए? 3 और 4, और ये हो गया 5। जब हम लोग इस दोनों को लंब और आधार को जोड़िएगा तो 7 होता है। क्या जोड़ने के समय में क्या कर्ण इन दोनों के योग के बराबर हुआ? तो नहीं हुआ। अब लोग करके देख लीजिए, लंब प्लस आधार बराबर हम लोग करते हैं कर्ण। जब करेंगे तो लंब कितना है मेरा? 4 है, आधार मेरा 3 है, कर्ण मेरा 5 है। 4 3 7, नोट इक्वल टू कितना हो गया? 5। लेकिन इसी पॉइंट में हम लोग स्क्वायर लगाते क्या? तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। देखिए क्या होगा, लंब का स्क्वायर कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार है तो 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब जोड़िए, 4 चौक क्या आ जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 स्क्वायर 25, जोड़िएगा 25 बराबर 25। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि जो कर्ण के समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के योग के बराबर नहीं होता है, लेकिन
समकोण त्रिभुज में कर्ण का लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर कर्ण का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि कर्ण की लंबाई, क्या लिखेंगे, कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई से, कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई से क्या होता है, बराबर नहीं होता। लंबाई के योग के बराबर नहीं होता है, किंतु वर्ग लंबाई के बराबर होता है, किंतु वर्ग लंबाई के बराबर होता है। हम लोग क्या देख लिए कि जो कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई से लंबाई के योग के बराबर नहीं होता है, किंतु वर्ग लंबाई के क्या होता है, तो बराबर होता है। जब वर्ग की लंबाई के तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो चलिए यहां तक हम लोग कर लिए। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि कर्ण को पराया h से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो h से सूचित करते हैं। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत इसको लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे करते हैं और कर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे लंब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग लंब को लिखते हैं और फिर हम लोग आधार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कर्ण का इंग्लिश क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अच्छा हाइपो, पी नहीं, एच नहीं होगा, हाइपो क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए अब, और उसके बाद हम लोग इसको साफ करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे कहाँ, तो आधार की ओर। आधार क्या होता है, आधार के बारे में हम लोग अब देखते हैं। चलिए आ जाइए, इसको हम लोग साफ कर दे साफ, पक्का। चलिए आ जाइए, इसको साफ करते हैं। और सबसे पहले आप लोग इसे लिखते रहिए, नहीं लिखिएगा तो बात समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए जो चीज़, एक एक चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें त्रिकोणमिति में समझते हुए चलेंगे। और इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम लोग चैप्टर वाइज नहीं थ्योरी करेंगे। एक ही बार जो भी थ्योरी होगा वो क्या करेंगे, हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे। और एक बार पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे 8.1, 8.2, 8.4 तक जो भी चैप्टर हम लोग वो पढ़ेंगे। तो चलिए आ जाइए, अब हम लोग हेडिंग देते हैं आधार हेडिंग दीजिए। क्या हो जाएगा, आधार का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेस। क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं। और हम लोग ये जानेंगे, अच्छा त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए क्या, चलिए त्रिभुज बना लीजिए। ये हम लोग का क्या, ये मेरा क्या होता है, आधार होता है। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो आधार। ये मान लीजिए ए, बी और ये सी होता है। चलिए आधार हम लोग किसे बोलेंगे, जो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं। न्यून कोण मतलब, न्यून कोण हम लोग किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज में न्यून कोण हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। क्या देखें कि समकोण त्रिभुज में जो संलग्न भुजा है, किसके, न्यून कोण के संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आधार कहते हैं। और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्या होता है, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, आधार को अंग्रेजी में, या आधार को
अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे हम लोग? बेस बोलते हैं। और इसे हम लोग पराया बी से सूचित करते हैं। किससे? तो बी से। आधार को पराया बी से सूचित करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग किधर बढ़ते हैं? तो हम लोग आएंगे लंब की ओर। कहाँ आएंगे? आ जाएंगे तो लंब की ओर आएंगे। और लंब के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ेंगे। और लंब से पहले आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? इसे साफ करते हैं। चलिए इसको साफ करें। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए साफ कर लेते हैं। त्रिभुज को रहने देते हैं, त्रिभुज को साफ नहीं करेंगे। आ जाइए आगे। हम लोग अब हेडिंग देंगे। सम क्या देंगे? तो लंब देंगे। क्या देंगे? तो लंब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? तो लंब। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सम्मुख की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। आ जाइए लिखते हैं इसका परिभाषा। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख हम लोग लंब होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग का क्या हो गया? तो लंब हो गया। सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। और सम्मुख भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। और यदि परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी है तो इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो पी से। लंब को पी से सूचित किया जाता है। क्या क्या जाता है? किससे? तो पी से। और हम लोग लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। लंब को इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई भी बोलते हैं। लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऊंचाई भी कहा जाता है। अब इस तरह से हम लोग लंब के बारे में पढ़ लिए, जो भी जरूरी चीज था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए लंब के बारे में। फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या क्या जानने की और आवश्यकता है। चलिए, और एक पॉइंट आप लोग नोटेड पॉइंट में लिख लीजिएगा। क्या नोटेड पॉइंट में लिखिएगा? लिखना है कि त्रिकोणमिति में हमेशा कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए और लिखते चलिएगा। बात ध्यान कीजिएगा, हम हर एक चीज आपको सामने लिख रहे हैं, आपके सामने लिख रहे हैं। और एक तरह से समझ लीजिए कि आप लोग जब मेरे साथ लिखिएगा तो एहसास होगा कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं बैठ के। जब तक आप लोग को एहसास नहीं होगा तब तक आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं? तो साफ करते हैं। चलिए साफ करने के हैं और इसके आगे हम लोग कुछ नोटेड पॉइंट को देखेंगे। और वो चीज़ जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ जरूरी आप लोग नहीं समझिएगा, ये जो नोटेड पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, जो त्रिभुज बनाने वाले हैं, ये एकदम क्या है? तो
इंपॉर्टेंट होने वाला। क्या इंपॉर्टेंट होगा, चलिए हम लोग इसके देखते हैं। ये बात समझ लीजिए, चित्र जो होगा एकदम, जो चित्र हम लोग जो बना रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट्स करके बना लीजिए। ये जो होगा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज को हम लोग दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज ले लिए। अब इस दो समकोण त्रिभुज में मान लीजिए हम लोग दर्शा भी लेते हैं, ए बी मान लीजिए इसको, सी, इसे भी ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। यदि ये समकोण है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई थीटा आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, थीटा। दूसरे केस में मान लीजिए यहाँ पे थीटा हो, कहाँ हो तो यहाँ थीटा हो। इसके हिसाब तो हम लोग जानते हैं ये कर्ण हो गया। चलिए एक और ही बना लेते, एक और बना ही लेते हैं, एक और बना लेते हैं। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए तो सी मान लीजिए। इस केस में थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो लंब। इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है, इसके जो सामने है कौन है, बीसी है। इसके सामने ये बीसी है, ये थीटा के सामने ये मेरा क्या हो जाएगा बीसी, ये मेरा लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, लंब हो जाएगा। और ये मेरा क्या है, यदि मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है किसी के साथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा तो आधार होगा। क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा। और ये मेरा सबसे बड़ी भुजा, ये मेरा क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गई तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें थीटा कहाँ है, ये है। यदि थीटा ये है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा लंब होगा, ये मेरा लंब होगा। और ये मेरा क्या होगा तो आधार होगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए कभी कभी ऐसे कर देगा, ये त्रिभुज हम एक टाइप और लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसे दे दें, ऐसे दे दें, क्या कर दे, ऐसे दे दें। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री होगा। अब मान लीजिए थीटा ये है मेरा, थीटा ये है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें आप लोग सूचित कीजिएगा। जैसे मान लीजिए लंब हम लोग क्या हुआ था यहाँ पे BC, और यहाँ पे आधार क्या हुआ था तो AB, और क्या होता था ये AC होता था, और आधार हुआ था AB, और आधार लंब हुआ था BC। और इस केस में क्या हुआ था, मेरा आधार जो था वो BC था, और लंब जो था मेरा AB था, और कर्ण मेरा AC था। अब इस केस में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये मान लीजिए मेरा C हो गया, ये मान लीजिए D हो गया, और ये मान लीजिए मेरा B हो गया। यदि इस केस में थीटा बराबर ये है तो आप लोगों को बताना है क्या कि लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर वाट, कर्ण बराबर वाट, और आधार बराबर वाट। आपको ये तीनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में भर देनी है ताकि हमें लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। कहा गया है कि अभी के दौर में लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं तो अपनी परिमाण दें कि हाँ अभी भी लड़के पढ़ते हैं, क्योंकि अभी के समय में क्या मिलता है कि लड़कियों की संख्या अधिक है टॉपर के लिस्ट में और लड़कों की संख्या कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि लड़कियां जागरूक हो चुकी है अपने पढ़ाई को लेकर, और लड़के पिछड़ चुके हैं क्योंकि वो अभी से ही मम्मी पापा पापा बनने की सपना देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी यही मेरा फ्यूचर है। वो आपका बाबू फ्यूचर नहीं है, वो आप गर्त में जा रहे हो। आपको पढ़ना होगा, मोबाइल से दूर रहना होगा, तभी आप लोग रिजल्ट बन सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में लगभग हर एक लड़के के पास क्या है तो फ़ोन है, जिसके कारण लड़के अभी के समय रील्स का जो दुनिया चल रहा है उसी में उलझ के रह गए हैं। आपको उससे निकलना होगा, तभी आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि लड़कियों के पास मोबाइल तो होती है लेकिन कम होती है, होती भी है तो वो पढ़ती है, उसका इम्पोर्टेंट समझती है। इसलिए आप लोग भी इम्पोर्टेंट समझिए और इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो 6 होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आखिर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा क्या बोल सकते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है, तो और कॉट का उल्टा क्या। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए शायद उल्टा और सीधा कर लीजिए। एक तरफ मान लीजिए सीधा हो सकता है तो दूसरी साइड क्या होगा तो उल्टा होगा, मतलब एक दूसरे का क्या है विपक्ष में होगा। मान लीजिए
मान लीजिए क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा, तीसरा मान लीजिए टेन थीटा। अब ये जो थीटा है ये किसका उल्टा है, हम लोग इसको जानते हैं। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। हम लोग इसे इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर जो हम त्रिकोणमितीय पाइथागोरस से कारण लंब और उसका संबंध को दर्शाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ क्या होगा, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये मेरा कर्ण हो गया और ये मेरा क्या हो गया, तो आधार हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, तो लंब हो गया। इसको मान लीजिए ए बी, ये मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। जो साइन थीटा बराबर सबसे पहले होता है, साइन थीटा बराबर, ये जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलिए हम लोग इसके क्या करते हैं, अब लिखते हैं। लंब बटे क्या होता है, तो कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या, लंब को P से, कर्ण को हम लोग H से, आधार को हम लोग B से। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंब P, कर्ण मेरा H, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो गया साइन थीटा बराबर। अब बताइएगा साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। डायरेक्ट मान लीजिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो कर्ण ऊपर चला गया और लंब कहाँ गया, तो नीचे आ गया। यदि ये आया तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, H ऊपर जाएगा और लंब क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, पहला संबंध को दर्शा दिए। अब आ जाइए दूसरा। दूसरा कर लीजिएगा कॉस थीटा बराबर। जो कॉस थीटा बराबर होता है वो होता है हम लोग का आधार बटे कर्ण होता है। और आधार को हम लोग किससे सूचित किए, तो B से, और ये क्या हो जाएगा, तो कर्ण मेरा H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग, यदि B को आप लोग शॉर्ट स्मॉल भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, B स्मॉल लिखिए, बड़ी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेक थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या है, तो सेक है, क्या है, तो सेक थीटा। तो उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, कर्ण ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, कर्ण, कर्ण ऊपर जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, तो नीचे, क्योंकि उल्टा का मतलब है, मान लीजिए हाथ ऐसे है, इसको डायरेक्ट ऐसे उलट दिए। उल्टा का मतलब वही हुआ, जैसे मान लीजिए सर ऊपर है, उल्टा करने का मतलब होगा तो हम लोग क्या होते, यानी तो सीधा घूम जाएंगे, यानी तो क्या करेंगे, टांग ऊपर करेंगे और मुंडी कहाँ जाएगा, तो नीचे। इस तरह से हम लोग उल्टा होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आ जाइए। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। कर्ण का क्या होता है, H, और आधार का क्या होता है, तो B। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, दूसरे संबंध को भी निकाल लिए। चलिए एक और संबंध है, हम लोग उसे निकालते हैं। मान लीजिए तीसरा क्या है, टेन और कॉट का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, तो लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। यदि यहाँ पे लंब बटे आधार होगा तो आप लोग बताइएगा कि लंब यदि लंब क्या है मेरा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लंब बराबर P और आधार बटे क्या हो जाएगा, तो B। P बटे क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मेरे बाबू आ जाओ इधर पर, इधर उधर मत देख, इधर आ जाओ। देख रहे हैं तुमको, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्ही को बोल रहे हैं, हाँ तुम और तुम जो तीन चार है ना, बहुत ही नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे और ध्यान दे रहे हैं कहीं और। ध्यान कहीं और नहीं देना है, ध्यान भी इधर ही देना है और सुनना भी हमें ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार का मान क्या ऊपर B हो जाएगा और लंब मेरा क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा। यदि इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, जान लेती साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है,
कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसका सेक उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट होता है आधार बटे लंब। साइन किसका उल्टा होता है कौशिक का, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, टेन किसका उल्टा होता है कॉट का। इतना याद रखिएगा, ये हम लोग का क्या हो गया तो फार्मूला हो गया। चलिए अब हम इसके रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं आज, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गई हो, आई होप आप लोग को समझ में आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट में कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर तरीका से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी के समय में सच्चाई यह है कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना कोई भी बच्चा ऑनलाइन चाहते ही नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जिस तरह से आपको एक मास्टर, कोई भी मास्टर है, मैं अपनी ही बात नहीं करता हूँ, कोई भी है जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो अपना बेहतर कंटेंट देते हैं, बात का ध्यान रखिएगा। वो आपको एक एक चीज़ बताएंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा डिजिटल बोर्ड वाले ही आपको बेहतर पढ़ा पाएंगे, व्हाइट बोर्ड वाले भी पढ़ाते हैं बेहतर, बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा। आप लोग जज मत कीजिए कि सर के पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, और डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड बन सकती है। मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले आपको हर एक चीज़ कंटेंट देने का, ताकि आप लोग को मैथ में कहीं से कोई तकलीफ ना हो। चलिए आ जाइए, मान लीजिए इसके रिलेटेड हम लोग, अच्छा हम लोग साफ कर दिए ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग साफ कर दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए हम लोग एक दो ऑब्जेक्टिव लेते हैं। मान लीजिए एक दो, ये त्रिभुज है, क्या है एक, ये एक मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, क्या मान लीजिए ए बी सी मान लीजिए। यदि इसमें बोल दे, क्या बोले कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर 3/4, कितना बोल दे, टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर 3/4, तो कर्ण ज्ञात करे, या ये बोल दे कर्ण ज्ञात करे, या साइन थीटा को भी, और कर, या मत कीजिए, ज्ञात करे और साइन थीटा को भी निकाले, साइन थीटा का मान मान लीजिए एक तरह से हम उत्पटान क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, कहीं से क्वेश्चन नहीं, अपने मन में जो आया वो हम आपके सामने रखे हैं। और चलिए इसको हम बनाते हैं। जब इस तरह से आ जाए तो हम लोग क्या जानते, क्या दिया है, टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। और हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर, जो हम लोग पढ़े थे, लंब बटे क्या पढ़े थे, आधार। चलिए इस तरह से आप लोग पढ़े थे ना, हाँ। चलिए लंब, अर्थात जो लंब ऊपर क्या होगा लंब, नीचे क्या होगा आधार। अब आप लोग बताइएगा 3/4, तो लंब बराबर कितना 3, आधार बराबर कितना 4। अब एक चीज बताइएगा, हमको निकालने क्या बोला है, कर्ण। लंब, कर्ण और आधार का संबंध हम लोग कहाँ पढ़े थे, तो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे। तो आइए हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही पढ़े थे, यही ना पढ़े थे, कुछ और पढ़े थे नहीं ना। चलिए आ जाइए, कर्ण का हमको कर्ण निकालना है, कर्ण रख लीजिए इधर, ये स्क्वायर हो जाए क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। आधार है, आधार का मान कितना है, तो 4 का स्क्वायर होगा, प्लस लंब है तो लंब कितना है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर कर्ण बराबर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 9 कीजिएगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25। और ये जो 25 किसका वर्ग है, ये जो 25 है वो 5 का वर्ग है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, कर्ण का तो मान निकाल लिए, कर्ण हम लोग का प्राप्त हो गया। अब निकालने बोला है साइन थीटा, क्या बोला है, साइन थीटा। चलिए अब आप लोग रिकॉल कीजिएगा, याद कीजिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, जस्ट
क्या पढ़े थे? लंब बटे कर्ण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो लंब बटे कर्ण पढ़े थे। अब चलिए हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे? तो लंब बटे कर्ण पढ़े थे। आप लोग समझिए, अभी बनाइए मत, एकदम ध्यान से देखिए। लंब बटे कर्ण पढ़े थे। लंब का मान मानिए कि हम लोग क्या निकाले? लंब यहाँ है 3 है, लंब का मान क्या निकाले हैं? तो 3 निकाले। कर्ण का मान क्या निकाले? यहाँ पे दर्शा भी लीजिएगा। लंब का मान कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और कर्ण का मान हम लोग 5 निकाले हैं। कर्ण का मान कितना आ गया? तो 5 आया। इस प्रकार से साइन थीटा का जो हम लोग मान निकाले, क्या निकला? तो 3/5 आ गया। इस प्रकार से हम लोग साइन थीटा और कर्ण का मान प्राप्त करना सीख लिए। यदि आप लोग को बिलीव करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई हो, यदि नहीं समझ में आई हो तो हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका क्या कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या पढ़े हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलिए मान लीजिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं और बनाते हैं, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, आज के इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे और फिर हम लोग अगले दिन इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, और ये सारी चीज़ इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान में होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आती है। और बात याद ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से यदि नहीं बेसी बनेगा ना, नहीं ना बेसी, तो 40 नंबर से कम नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 40 नंबर से कम नहीं। ये समझ लीजिए बोन वेरू है, इस तरह से बोन है, रीढ़ की हड्डी है ये मैथ का, खास करके क्लास 10th के हिसाब से। ये यदि आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि मैथ में पास हुए, मैथ पास हैं आप, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही चैप्टर समझ में नहीं आती है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, और हमेशा रखिएगा इस चैप्टर में आप लोग जब जब बनाइएगा चैप्टर, तब तब फार्मूला आपको लिखना भी है और रिकॉल भी करना मन में। आ जाइए, मान लीजिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक क्वेश्चन मान लीजिए क्या ले ले, कॉस थीटा बराबर, यदि दे दे, क्या दे दे, 5/6 दे दे, 5/6 दे दे, तो साइन थीटा का मान निकाले। क्या निकाले? साइन थीटा का मान निकाले। कुछ नहीं करना है, जब भी साइन कॉस है कुछ नहीं करना है, त्रिभुज बनाना है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि सीधा कलम रख दिए बैठ गए, नहीं, कुछ करने का मतलब ये है कि त्रिभुज आंख मूंद के बनाना है। ये त्रिभुज बना लिए, मान लीजिए ABC। क्या बोला है लिखिए अब यहाँ पे, कॉस थीटा क्या दिया है? 5/6। कॉस थीटा और हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? आधार बटे कर्ण बराबर कितना हो गया? 5/6 दिया है। आधार का मान कितना? 5, कर्ण का मान कितना? 6। आधार का मान 5, कर्ण का मान कितना है? तो 6। चलिए आ जाइए, आधार दे कर्ण दे ले, हमको क्या निकालना होगा? तो लंब निकालना होगा। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग निकालेंगे क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा? तो आधार का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आधार दिया, कर्ण दिया, निकालें क्या? लंब। लंब इधर करके प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस। तो लंब बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग पीछे जाके देख लीजिए, हम लोग पढ़े हुए। लंब बराबर क्या पढ़े हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार कितना है मेरा? आधार क्या हो जाएगा? माइनस का आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर आप लोग बताइएगा, कर्ण का मान कितना है? तो 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6 36 5 25। जब हम इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? 11। लंब का मान कितना आ जाएगा? तो रूट अंडर 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 ही रहेगा ना, 6 इधर बचा, 5 6 5 11 हो जाएगा। अर्थात लंब का मान कितना है? रूट 11। रूट से मत भागिए, रूट से मत भागिए, कुछ नहीं है, एकदम आसान में आंसर आएगा। चलिए हम लोग को निकालने क्या बोला है? साइन थीटा निकालने। तो लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? लंब बटे कर्ण। चलिए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, लंब का मान कितना?
रूट 11। कर्ण का मान कितना 6। यही आपका क्या हुआ आंसर। इतू हल्का, हाँ इतू हल्का, एकदम हल्का होता है ये चैप्टर, कोई भारी चैप्टर नहीं है त्रिकोणमिति, बच्चे समझ लेते हैं ये चैप्टर क्या भारी है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। आप लोगों के लिए HW रहेगा और इस HW को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि मान लीजिए cot थीटा बराबर 6/4 है, कितना दिए दिया 6/4, तो सेक थीटा का मान निकालें। ये आप लोगों के लिए क्या रहा, HW कहाँ भेजना है, कमेंट में। कमेंट में भेजने के बाद यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद और क्या करना है, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो शेयर कीजिए वीडियो को, क्या कीजिए, शेयर कीजिए। कहाँ, तो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी बच्चे त्रिकोणमिति को भारी ना समझे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखेंगे। इसके आगे हम लोग करते हैं कल अगले दिन त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे, और हम लोग कल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का सभी का क्या करेंगे, तो मान भी निकालेंगे और सबका हम लोग पूर्ण नाम भी जानेंगे कि साइन का पूर्ण नाम क्या होता है, कॉस का क्या मान होता है।